बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सपर्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीलीपी हम देखेंगे, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, कॉल शेयर करूंगा और उससे पहले आपको बताता चलूं मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अनचेंज रही है, मार्केट पर एज सच कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जिस तरह से मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही है इसी तरह से मार्केट मूव करेगी। एज पर फीपीलीपी देखना होगा कि इदारे किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, किस सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं, उसको अप्रोच करना पड़ेगा। अगर कोई सेलिंग या कोई प्रेशर आता है इंटरेस्ट रेट ना चेंज अनचेंज रहने की वजह से, तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी होगा जो कि पैनिक माइट भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि अगर किसी का जहन या कान भरे हुए हैं इस तरह के नॉर्मल जो ब्रोकर्स करते हैं कि जी मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है तो ये मार्केट का मोमेंटम नहीं बनेगा या अब ये हो जाएगा, मार्केट 2,000 पॉइंट नहीं। अमूमन इस तरह की बातें आगे पीछे सुनने की हो रही हैं, तो वो सिर्फ वो इंपैक्ट होगा जो आप नफ्सियाती तौर पर उसको समझ के सेलिंग करेंगे। अदरवाइज एज सच अनचेंज पॉलिसी रहने का कोई मार्केट पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले फीपीलीपी देखते हैं। अगर फीपीलीपी की बात की जाए, बैंक्स जो हैं आपके बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर आपके सेलिंग कर रहे हैं, कंपनी सेलिंग कर रही है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स आपका जो है वो बाइंग पर आया है, इंश्योरेंस कंपनीज आपकी अच्छी बाइंग कर रही हैं विद बैंक्स। उसके अलावा आपके अदर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। जब आपका मेजर सेलर जो है वो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, दो इदारे, कंपनीज, तीन इदारे जो है वो आपकी सेलिंग पर हैं, और दो इदारे जो है आपके, तीन इदारे, इंश्योरेंस कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स जो है, तीन इदारे मेजर जो है बाइंग पर हैं। तो इदारों से इदारों की बात की जाए तो वो बैलेंस्ड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि मार्केट में कोई खतरे या डर वाली बात नहीं है। अब रह गई बात इंडिविजुअल्स की, तो वो बाइंग पर है, ये माल थोड़ा बहुत निकल सकता है मार्केट में, थोड़ा बहुत जो है वो पैनिक सेलिंग या प्रेशर हो सकता है। माइट भी उन्होंने ये आज इस बेस पर उठाया हो कि कल इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है मार्केट एकदम कम होगा और ऊपर जाएगी और वो चीज उन्हें ना नजर आए, तो माइट भी वो सेलिंग करें। अगर वो सेलिंग करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट हो सकती है। अब सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, ऑल ऑफ द सेक्टर जिसमें आपका जो है ऑटो, रिफाइनरी मेन सेक्टर्स आते हैं, ऑटो भी हो सकता है, रिफाइनरी में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका रीजन आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, दो इदारे, ठीक है। उसके अलावा ब्रोकर को खैर मैं ऐसा इदारा कंसीडर उस तरह नहीं करता, क्योंकि इनकी जो है वो सिलेक्टिव आइटम्स में बाइंग होती है और ये पिनाने के चक्करों में जो है वो लगे रहते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इस बहुत सी एग्जांपल्स हैं इनसे रिलेटेड, किसी वीडियो में क्लियर करूंगा। आप आज भी लोग सिनर्जी, एएससी, पीआईबीटीएल, टैली, इस तरह के स्टॉक्स में हैवी बाइंग के साथ जो है वो फंसे हुए हैं, और उसके रीजन सिर्फ ब्रोकर है। अब उसके अलावा जो है वो बैंक्स भी बाइंग पर हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग पर हैं। चार इंस्टीट्यूशन जो है इसको बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स बहुत इफेक्टिव लग रहे हैं। बात की जाए सीमेंट सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर बैलेंस लग रहा है, कोई ऐसा कोई खास नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा आपका जो बैंक्स है, बैंक्स में भी आपके ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स की बाइंग है, लेकिन ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की है। म्यूचुअल फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर्स कर रहे हैं, बैंक्स कर रहे हैं, फॉरेन सेलिंग कर रहे हैं, तो ये भी सेक्टर जो है वो बैलेंस रहेगा। फीपीलीपी में भी ये बैलेंस बाइंग सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, लेकिन हैवी सेलिंग जो है कंपनीज कर रही हैं, मतलब ये भी बैलेंस्ड है, अट्रैक्टिव ऑल ऑफ द सेक्टर्स लग रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएलओजी, डीसीएमआरई वगैरह एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ये काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं, क्योंकि इसमें आपका मेन सेलर जो है वो इंडिविजुअल्स है, और उसके बाद आपकी बाइंग जो है बैंक्स एक, उसके अलावा कंपनीज दो, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, चार इदारे आपके बाइंग कर रहे हैं ब्रोकर को निकाल के, ठीक है। तो बाइंग हैवी बाइंग नहीं है, लेकिन सेकंड अट्रैक्टिव मुझे सेक्टर जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज लग रही हैं। मार्केटिंग कंपनीज में आपकी हैवी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स कर रही हैं, जिसमें आपका अभी पीएसओ, शेल वगैरह के स्टॉक्स आ रहे हैं। नो डाउट इसमें बैंक्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, और उसके अलावा जो है वो एज सच ब्रोकर की बाइंग है और फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, लेकिन उसका खास बाइंग नहीं है। तो मार्केटिंग को थोड़ा सा भी बेशक जो है वो अवॉइड कर लें, थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केटिंग में। बाकी पावर जनरेशन में भी सेम सिचुएशन है, कोई वॉल्यूम नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी सेम सिचुएशन है, कोई बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनमें अभी तक वॉल्यूम नहीं आ रहा, जैसे इनमें वॉल्यूम आया ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मजीद चीजों को आगे लेके चलते हैं, बढ़ाते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली चार्ट्स की बात की जाए तो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं 10-50 लाइनें लगा के आपको वो क्लियर करूंगा तो समझ नहीं आएगी, मैं आसान लफ्जों में आपको क्लियर करता हूँ। देखा जाए तो इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, और इसका ट्रेंड नेगेटिव जो स्टार्ट हो रहा है 1,13,280 से नीचे ट्रेंड नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 1100 पॉइंट अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा। अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, और 1,15,000 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ओवर बॉट लेवल भी जो है वो एक इंडिकेटर पर शो हो रहा है, लेकिन दूसरे के इंडिकेटर पर ये तकरीबन स्टॉक हैस्टिक पर 17,000 2,000 पॉइंट का स्टिल जो है गैप है। इसमें अभी तक सेलिंग प्रेशर की लाइन जो है वो नीचे नहीं आई, लेकिन दूसरी जो लाइन है वो नीचे आ रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर मिले और उसके बाद दोबारा जो है वो अपसाइड मोमेंटम बने। वॉल्यूम की बात करें, जिस तरह से रमजान है तो वॉल्यूम ठीक है, कदरे बेहतर, पिछले 2 सेशन से आज कम वॉल्यूम है, लेकिन कदरे बेहतर वॉल्यूम है, कह नहीं सकते
बहुत आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रमजान में छोटे सेशन होते हैं तो उस लिहाज से बेहतर वॉल्यूम है। और रमजान में पिछले 3-4 सेशन बड़े बेहतरीन गुजरे हैं। मैंने यही आप लोगों को पहले भी कहा था, लोग डर गए थे जी रमजान में उस तरह से काम नहीं होता। भाई पिछले रमजान में बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, इस रमजान में भी जो पिछले 3-4 दिन मार्केट ने मूव किया, आगे भी इसी तरह मूव जो है एक्सपेक्टेड है, बड़ा अच्छा आप कमा सकते हैं, इवन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे और मजीद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, कॉल शेयर करता हूं। उससे पहले बताता चलूं, हैस्कार में हमारी 288 292 की बाइंग थी, 297 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, और जीएचएनआई की बाइंग 665 पर थी, 677 पर आप लोगों के साथ भी ये कॉल शेयर की गई है 2-3 दिन पहले। 677 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। 7,000 की कॉल हमारी 1060 1055 पर थी, 1123 पर हमने 50% प्रॉफिट बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा 7,000 में ये प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं सेटल। ये अकाउंट मैनेजमेंट, ये ग्रुप की सर्विसेज हैं जो ग्रुप में कॉल्स दी जा रही होती हैं, ये ग्रुप की सर्विसेज हैं। और ये जो है ये अकाउंट मैनेजमेंट, ये जो आप हमें अकाउंट देते हैं जो है वो मैनेज करने के लिए। तो आप 7,000 में आज का प्रॉफिट देख सकते हैं, 53 अनसेटल्ड और 20,000 सेटल अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 73,000 के अराउंड जो है प्रॉफिट है 1100 7,000 पर। ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1500 रुपए मंथली हमारा पैकेज है ग्रुप का, 3 मंथ्स का 4,000, 6 मंथ 7,500। 1-to-1 हमारी सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और बेचनी है। नेविगेटर हम होंगे, ड्राइविंग सीट पर आप होंगे। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे मैंने भी आपको बताया 7,000 का ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। इसमें 10 लाख और उससे कम इक्विटी पर हम 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 4,000। मंथली रिटर्न जो है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ये आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक हमारी जो है रमजान ऑफर, हम नॉर्मली ऑफर शेयर करते रहते हैं रमजान में ताकि आप बेहतर कमा सकें। हमारा जो मंथली पैकेज है प्रीमियम ग्रुप का, वो 12 महीने पर आपको 10,000, 6 महीने पर 6,000 और 3 महीने पर 3500 का मिलेगा, जो 1,500 रुपया महीना है। और 1-to-1 3500 रुपया जो महीना है वो 8,000 3 महीने का, 6 महीने का 14,000 और 12 महीने का 24,000 पर मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओजीडीसी की कॉल जनरेट कर रहा हूं, एक्स हो चुका है इसने जो है आज एक्स हुआ है तकरीबन, इसने जो डिविडेंड दिया था उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जिस तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग आ रही है, इसका स्टॉप लॉस छोटा है। मैं कहूंगा आपको कि इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है 209 का बन रहा है, आप 208 का रख लें। छोटा स्टॉप लॉस है लेकिन इसका टारगेट बड़ा अच्छा है, 234 का 235 का टारगेट है। उसके बाद इसमें ये मूव कर सकता है। जैसे ये 235 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो फिर ये जो है 254 तक जा सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन आपकी बाइंग कर रहा है, तो आप इसको प्रेशर में भी जमा कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 209। लेकिन कोशिश कीजिए बेशक आप जो है 1 रुपया नीचे क्लोजिंग बेसिस पर इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है। मजीद ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स के लिए, 1-to-1 सर्विसेज के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।